हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। और जी, ससुराल में हुआ एक नया सवेरा। जी हाँ, ये थर्ड डे है यानी कि मंडे, और आज की बच्चों की थी छुट्टी, तो बाकी के बच्चे भी स्कूल नहीं गए। और यूं ही नहीं गए वो, बस कि हम नहीं जाएंगे आज। और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, जो कल मैं खेत से सब्जियाँ लेके आई थी उनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा फ्री बैठने से अच्छा कुछ कर ही लिया जाए। तो आराम से बैठ के मैंने सब्जियाँ साफ़ की, हरी सब्जियाँ, और हरी सब्जी साफ़ करवाने में हेल्प की मेरी टुनटुन ने। जी हाँ, मैं काफ़ी देर तक सब्जियाँ साफ़ करती रही थी, और फिर उसने, टुनटुन ने हेल्प करी, और टुनटुन की मम्मी ने भी हेल्प करी। वो भी आ गई थी, फिर अपना थोड़ा काम फिनिश करके वो आ गई थी, बोली चलो मैं भी तुड़वा देती हूँ। और मैं बच्ची को सिखा रही थी, वो बोल रही थी मम्मा कैसे तोड़ूँ, किस तरह से तोड़ूँ मम्मा, टूट नहीं रहा। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा इस तरह से तोड़ो, ये टूट जाएगा। और हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है ना, तो फिर ससुराल आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा खासा उनको खेलने को मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो बस इस तरह से बच्चों को तो खूब अच्छा मिलता है, लगता ही है सब कुछ। और ये देखिए, हमारी बिटिया आ गई है, मेरे पास बैठी है और पूछ रही है कि मैं कैसे करूँ। और मैं इसको सिखा रही थी कि इस तरह से करो बेटा, ये पत्ते तोड़ने हैं हमको, और सारे पत्ते यहाँ कलेक्ट करने और डंडी को फेंक देना है एक साइड। तो बस वो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए, वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि आज्ञा का पालन करती है, क्योंकि करती वही है जो इसके मन में होता है, जो इसको अच्छा लगता है। ज़बरदस्ती आप इससे कुछ नहीं करवा सकते हो भाई। और बच्चे तो होते बहुत ही क्यूट हैं, लेकिन ये जब इसके मन की ना हो ना तो बहुत ज़ोर से चिल्ला के रोती है फिर ये। और एक दिन पहले रात में तो कुत्तों को बताओ मिठाइयाँ खिला रही थी, तो फिर मैंने इसको मना कर दिया कि नहीं भाई, कुत्ते को मिठाई नहीं खिलाते हैं। तो एक आती है हमारे यहाँ डॉगी, उसको हम लोग काली कहते हैं, तो वो बस उसी को मिठाइयाँ खिला रही थी और बोल रही थी कि मम्मा मुझे मिठाई नहीं दे रही है। और ये देखिए कौन सा बच्चा था जो इसके बैलून्स को ले रहा था, और ये अब बोल रही थी कि मैं थोड़ा घूमूंगी। और देखिए घूम रही है ये पूरे, यहाँ पे एक पिलर था उसके चारों ओर चक्कर काट रही है। और खुशी ने उठा लिया था मोबाइल। आ गए हैं हम लोग घर वापिस, और अभी बनाऊंगी मैं चाय। तो चलिए बना लेती हूँ मैं चाय। और इधर देखिए, इसकी आंखें चेक करवाई थी आज हमने, और इसको ऐनक लग गया है। टीवी और मोबाइल की वजह से नहीं लगा है दोस्तों, और कुछ हाथ तो उन चीज़ों का भी है ही, बाकी स्टडी की वजह से भी इसे अपनी पढ़ाई की चिंता कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो बस खैर, जिस भी वजह से लगा हो कंट्रोल करेंगे। मैं पूछती हूँ हस्बैंड से कि क्या क्या चीज़ें बताई हैं। अभी तो मैं चाय बनाती हूँ, और देखिए मैं किचन एकदम साफ़ सुथरा करके गई थी, तो एकदम नीट और क्लीन है। तो घर से बाहर जब भी जाए ना, तो घर को साफ़ सुथरा सा करके जाए, ताकि आने के बाद में वैसे का वैसे ही मिले। चलिए चाय बनाती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। डेली के रूटीन में 3 दिन से तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया है, तो चलिए मिलती हूँ अभी आप लोगों से। और जी फाइनली पहुंच चुकी थी मैं अपने प्यारे से छोटो से क्यूट से घर में, क्योंकि मुझे तो यहीं रहना है भाई। वहाँ तो मैं कभी कभार ही जाती हूँ, रोज़ रोज़ मेरा जाना नहीं हो पाता है। बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी तो मैं चली गई थी। और अभी मैं बनाऊँगी फटाफट हम लोगों के लिए चाय। वैसे तो बच्चे चाय नहीं पीते हैं, लेकिन उनका भी मन हो रहा था कि थोड़ी चाय उनको भी दे दूं। आजकल सर्दी जैसे चली ही गई है, रात में सर्दी होती है थोड़ी बहुत, बाकी दिन में तो कोई सर्दी वगैरह होती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अब। और अदरक वाली बढ़िया चाय बनाऊंगी, साथ में हम लोग थोड़ी सी नमकीन खा लेंगे। और वो जो दूध की बोतल आपको भरी हुई दिख रही है, वो मैं मतलब ससुराल से लेके आई थी। मेरा ध्यान चला गया था, खुशी को मैं छेड़ रही थी और चिढ़ा रही थी उसको किसी बात पे, तो बस वही मैं बोल रही थी उसको
तो वो बोल रही थी देख लो दोस्तों ये मेरी मम्मी है, और कुछ कुछ बातें चल रही थी जो मैं यहाँ नहीं शेयर करना चाहूँगी। और बस फिर मैंने पतिदेव से मंगवाई थी खीरे, तो वो खीरे लेके आ गए हैं और मैं भी गाजर पाक निकाल रही हूँ, मैंने निकाला ही नहीं था। और देखिए बर्गर बन भी आके रखे हुए हैं। और ये बाबू के बर्थडे वाले दिन ये हस्बैंड 2 पैक लेके आए थे, एक मैं अपने ससुराल छोड़ आई, एक मैं साथ में लेके आई हूँ, बना लूँगी अभी। और हर जो रेड वाली चटनी होती है उसकी जगह पे हम लोग सॉस को यूज़ करेंगे। और पहले अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ तैयारियाँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं। और ये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ऑयल की बोतल किस तरह से खुलेगी, तो मैं बता रही थी कि ऐसे खुलेगी। और बस अब लगूंगी काम में। वहाँ पे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, और यहाँ पे काम इतने हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। यही फ़र्क होता है, आप जहाँ रहते हो वहाँ में और कभी कभी जाते हो वहाँ में। तो और वहाँ पे उन लोगों को आदत हो रखी है, मेरी बहनों को और घर में सभी को आदत हो रखी है। एक मैं ही थी जो जिसको काम की आदत ही नहीं हो रही थी। और एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे कहा भी नहीं किसी ने कि घर में कोई काम है और वो करो। मैं तो जैसे मुझे तो किसी ने उठने के लिए भी नहीं कहा, मैं खुद ही उठ जाती थी। और ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे कि मुझे मेरा ससुराल और मुझे जल्दी उठना है या मुझे कुछ करना है, ऐसा मुझे कोई फील ही नहीं आई। सो गाइस लाइट जा चुकी है, देखिए मेरे पीछे बहुत अंधेरा है। अभी दिया वगैरह जलाएंगे तब होगा उजाला। चलिए दिया बत्ती करते हैं अभी। डब्बम और मैं काम में ही लगी थी कि लाइट भी चली गई, तो फिर हम लोगों ने ना दिया वगैरह जलाया, तब तक लाइट भी आ गई थी। और अब मैं बर्गर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज का हमारा डिनर ये बर्गर ही होने वाला है। कुछ खाया नहीं था किसी ने, फिर पतिदेव के भी एक साइड जाड़ में दर्द हो रहा था तो उन्होंने भी बस बर्गर ही खा लिया था। और 4 थे तो एक एक खा लिए थे, हमारा अच्छे से हो गया था। मैंने टोमेटो कट कर लिए हैं बर्गर के लिए, मैंने मंगवाया है जो खीरा है वो नहीं था घर में, तो मैंने खीरा मंगवाया पतिदेव को फटाफट से भेज के। हमारे पास ही आजकल वेजिटेबल्स की शॉप वगैरह ओपन होने लगी हैं, तो वो ले आए थे। और मैंने प्याज कट कर लिए राउंड राउंड, और खीरे, और साथ में ये जो टोमेटो है ये कट कर लिए। घी में सेक लूँगी बर्गर बन को, और नमकीन वाले बना लूँगी अच्छे से, आपके साथ शेयर करूँगी फिर बाद में, आगे तो दिखाई दूँगी आपको। और घी में सेक के घर में बर्गर बन ला के और फिर बर्गर बनाओ ना, बहुत ही ज़्यादा ये मेरे टेस्टी बनते हैं। मेरे पास ना ग्रीन चटनी हरे धनिया वाली होती है ना, वो पहले से ला के रखी हुई थी। ला के क्या, मैंने बना के रखी थी। हरा धनिया जब ढेर सारा आया था ना, तो मैंने खूब सारी मेहनत मशक्क़त करके मैंने उसको पीस लिया था, और वो काफ़ी टाइम तक चल गई। और बच्चों को तो वो बड़ी पसंद आती है, वो तो नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन मैंने बचा लिया उनको डांट डांट के कि इतनी मिर्ची मत खाओ। और इतना ज़्यादा ना जो तीखा खाना होता है ना वो खुशी को डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके फिर पेट में जलन होती है, तो फिर मैं उसको कम खाने देती हूँ। और उसको तीखा खाना पसंद भी बहुत है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो हेल्दी खाए, ज़्यादा तीखा नहीं खाए, ज़्यादा तेल मसालों वाला खाना ना खाएं बच्चे। और ख़ुद के लिए भी यही कोशिश करती हूँ मैं। और चलिए दोस्तों अभी बना लेती हूँ। अभी मैं फटाफट से सेक रही हूँ ये बर्गर के बन। आप घी लगा के ना अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए, और फिर बनाएंगे हम बर्गर बन। सेकने के बाद में बर्गर को असेंबल करेंगे। और चलिए दिखाती हूँ आपको।
बर्गर बनना सीख चुकी है। मैंने टमाटो केचप डाल दिया है एक एक हिस्से में और एक एक हिस्से में हरी वाली चटनी लगाऊंगी। फिर मैं ये सारी चीज़ों को रख दूंगी एक एक करके, खूब सारी लॉट ऑफ वेजेस। आप ना आलू की टिक्की, चिकपी टिक्की, छोले वगैरह, चने वगैरह की टिक्की, पनीर की टिक्की, किसी भी तरह की आप टिक्की को फ्राई करके रख सकते हैं, सैलो फ्राई करके रख सकते हैं। मैं टिक्की वाला झंझट नहीं करती हूँ। और एन मोमेंट पे टिक्की आती भी कहाँ से, तुरंत के तुरंत मैं नहीं बना पाई। और ऐसे ही बच्चों को खूब पसंद आता है, तो हेल्दी वर्जन तो ये हो ही गया है। तो हम लोगों ने फिर नमकीन भी डाल ली थी खूब सारी, और नमकीन वाले बर्गर बना के खाए। आप लोग भी ना इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी वाले बर्गर बन के तैयार होते हैं और हेल्दी के हेल्दी हैं। बाकी अगर आप घर में जो ब्रेड वगैरह व्हीट फ्लावर के बनाते हो ना, या फिर मल्टीग्रेन फ्लावर के बनाते हो, उससे ज़्यादा हेल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनती हैं ये सारी चीज़ें। और मैंने बनाया, बच्चों को दिया, उनको भी बहुत पसंद आया। और पतिदेव तो फैन ही हो गए, उन्होंने तो बोला कि अब से घर में ही बनाया करना, तुम बाहर से नहीं लेके आया करेंगे, बहुत महंगा मिलता है बाहर। और फिर पता नहीं कैसे कैसी चीज़ों से होके निकलता है। एक बार मैंने बर्गर वाले भैया को बर्गर बनाते हुए देखा था, तो वो इतना काला काला तेल था, उसमें फ्राई कर रहे थे, वो भी डीप फ्राई। उसके बाद में मेरा मन नहीं हुआ बाहर से खाने का। तो यहाँ बहुत ही हेल्दी वर्जन है, और आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी आज का नाइट रूटीन यही तक था। इसके बाद में हमारे कुछ भी काम और मैंने किए नहीं, कुछ था ही नहीं, दूध गर्म किया और सो गए। गुड नाइट।